Hey everyone, Saksham here, back again with another video। और आज हम बात करेंगे समर इंटर्नशिप वर्सेस समर ट्रेनिंग्स के बारे में। बिकॉज बहुत सारे बच्चे समर ट्रेनिंग में मूव कर रहे हैं, समर इंटर्नशिप में मूव करने हैं। एक्चुअली में उनको करना क्या चाहिए, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की स्टेज क्या है, सेकेंड ईयर में क्या करना चाहिए, थर्ड फोर्थ ईयर, कब वाइस डिसीजन होता है इंटर्नशिप का और कब वाइस डिसीजन होता है ट्रेनिंग का। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। अगर आपने थोड़े से भी इंटर्नशिप लेटर के लालच में ट्रेनिंग छोड़ दी या कुछ सीखना छोड़ दिया तो दैट कैन लिटरली चेंज योर लाइफ। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। कुछ पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, अगर वो फुलफिल हो रहे हैं तो आपको इंटर्नशिप में जाना चाहिए, नहीं तो यू नीड टू लर्न मोर। और उसका एक ही तरीका है कि समर ट्रेनिंग्स और ये सारी चीज़ें लगाना। तो बात करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर, बट फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि आप कौन सी ईयर में हो। सबसे पहले आपको वहाँ पे जाके डिसाइड करना है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, और भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं बाहर के लोगों के, बट मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल इंटर्नशिप नहीं लगानी चाहिए। सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट सेकेंड ईयर आपका सीखने का स्टेज है। बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी कर जाते हैं कि इंटर्नशिप करना है, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत सारे इंटर्नशिप रेज्यूमे में होना चाहिए। ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी है किस बात की। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्ट्रेट अवे आपको सीखने के अंदर लगाना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। बिकॉज अगर हम बात करें रियलिटी की, मुझे भी पता है और आपको भी पता है क्या हो रहा है। लोग आ रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि है ना, इंटर्नशिप के नाम पे आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो आपको इंटर्नशिप लेटर दे रहे हैं। हु आर यू ब्लफिंग विद? आपको खुद अंदर से पता है कि वो इंटर्नशिप है ही नहीं। तो सबसे पहले आपको एक गेटवे बनाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेगी। इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर और मे बी इफ़ यू आर इन सेकेंड ईयर, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इंटर्नशिप कौन से फील्ड में करनी है। लेट्स से अगर आपको एंड्रॉयड में करनी है तो पहले एंड्रॉयड में मास्टर करो, उसको कहीं से सीखो अच्छे से। उसके बाद उसका बहुत अच्छे से पोर्टफोलियो मेंटेन करो, गेटअप पे उस पोर्टफोलियो को डालो। अगर ये सारी चीज़ें आपने कर रखी है तो आपको इंटर्नशिप में मूव करने का सेंस है, नहीं तो इंटर्नशिप में मूव करने का कोई सेंस ही नहीं है। आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि चीज़ें इस तरह से परोसे जा रही है यहाँ पे कि मतलब ट्रेनिंग के नाम पे इंटर्नशिप लेटर मिल रहे हैं आपको। दैट इज़ ट्रूली अ फॉल्स नेम ऑफ इंटर्नशिप। बिकॉज इंटर्नशिप का क्या मतलब होता है कि एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का छोटा सा पार्ट उसको आप कंप्लीट कर रहे हो और फिर वो लाइव जा रहा है कहीं कंपनी का, उसको बोलते हैं इंटर्नशिप। बट समझो, अगर आपको कुछ आता ही नहीं और मैं बोल दूं कि इस प्रोजेक्ट का आपको छोटा सा पार्ट कंप्लीट करना है, तो आप वो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको वो आता ही नहीं। बट स्टिल आपके अंदर कहीं वो चीज़ है कि मुझे इंटर्नशिप भी करनी है, तो यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग पाथ। सबसे पहले डोमेन डिसाइड करो कि कौन से डोमेन में आपको जाना है, उसकी ट्रेनिंग्स लगाओ। अब समर का टाइम पीक पे है, सब लोग कहीं कोई ट्रेनिंग कर रहा है, कोई इंटर्नशिप कर रहा है, तो मुझे ये लगता है कि आपको सबसे पहले स्किल सीखनी चाहिए कोई, उसके बाद उस चीज़ में इंटर्नशिप में मूव करना है। बिकॉज जैसे मान लो अगर मैंने एंड्रॉयड की ट्रेनिंग ले ली है अच्छी सी, तो एंड्रॉयड का मेरा अगर पोर्टफोलियो और सारी चीज़ें तैयार है तो उसके बाद मैं इंटर्नशिप के अंदर मूव करने की कोशिश कर सकता हूँ। बिकॉज देखो, बहुत सारी कंपनीज है जो ट्रेनिंग के नाम पे इंटर्नशिप तो करा ही रही है। अगर उस कंपनी के अगर आप हाथ नहीं लगे और जेन्युइन कंपनी के अगर आप हाथ लग गए और अगर वहाँ पे उन्होंने इंटर्नशिप में एक कोई प्रोजेक्ट दे दिया आपको जो आप नहीं बना पाए क्योंकि आपकी स्किल्स ही नहीं है इतनी, तो आप उस कंपनी से ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हो। ऐसा केस हमारे साथ भी यहाँ पे हुआ है। We don't wish to take the names, but हाँ, अब इंटर्नशिप सर्टिफिकेशंस आर इम्पॉर्टेंट, बट समवेयर अब हम देखने लग गए हैं कि पोर्टफोलियो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका। क्योंकि वी हैव सीन दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स कि कुछ पैसे देके सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, ये सबको पता है यहाँ पे, बट स्किल्स कितनी है, ज़्यादा दबाव मैं अभी भी स्किल्स पे ही देता हूँ। अगर आप में कुछ स्किल्स है, पोर्टफोलियो आपका स्ट्रॉन्ग है, तो ही आपको इंटर्नशिप पे जाना चाहिए, नहीं तो फर्स्ट सेकेंड ईयर कोई जल्दी नहीं है इंटर्नशिप की। पहले बैठो, स्किल समझो, अपना डोमेन समझो, कौन सी जगह पे आपको आगे मूव करना है, वो सारा डोमेन समझ के उसके बाद अपना पोर्टफोलियो बना के फिर आगे मूव करो। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि अभी आप कौन सी ईयर में हो। अगर फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो तो कोई सेंस बनता ही नहीं है इंटर्नशिप का। अभी मैं यही बोलूँगा, अगेन फिर से मास्टर करो। अगर थर्ड ईयर में हो तो आप इंटर्नशिप में मूव कर सकते हो, बट उसको बहुत स्मार्टली प्लान करो इंटर्नशिप को। लेट्स से अगर आपने समर में ट्रेनिंग लगा ली, बिकॉज आई हैव सीन दिस अ लॉट कि थर्ड ईयर में भी बच्चों ने काफ़ी स्किल फुलफिल नहीं करी है, विच इज़ नॉट अ बिग टास्क, उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है, बट स्मार्टली पूरा ईयर प्लान करो क्योंकि अब हाई टाइम है।
आप ऐसा भी कर सकते हो कि समर ट्रेनिंग अच्छे से लगा सकते हो और फिर विंटर इंटर्नशिप लगा सकते हो, या मे बी विंटर बूट कैंप्स अटेंड कर सकते हो और फिर उसके बाद समर में कहीं इंटर्नशिप कर सकते हो। तो ये बहुत वाइज सा डिसीजन लेना। आई एम जस्ट अपलोडिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब ताकि आप उस जगह जाके ना फंस जाओ जहाँ पे ट्रेनिंग के नाम पे आप इंटर्नशिप लेके आ रहे हो और समवेयर यू आर ब्लफिंग योरसेल्फ, आप खुद से भी झूठ बोल रहे हो कि मैंने इंटर्नशिप करी है। समवेयर इनसाइड यू आपको भी पता है आपने किस तरीके से इंटर्नशिप करी है, एंड मेक श्योर ट्रेनिंग के नाम पे इंटर्नशिप आप ना करो। सो ये सारे डिसीजन है जो हम फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हम जल्दीबाजी में ले तो लेते हैं, बट इनके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ख़राब होते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास स्किल नहीं बचती है इन छोटे शॉर्टकट्स लेने के चक्कर में। तो मेरी राय यही है, जब तक आप फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर में हो, शॉर्टकट्स मत लो, स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। इंटर्नशिप वगैरह आप करो, बट हर कहीं से मत करो। आप अगर फर्स्ट ईयर में ही हो और आप स्मार्ट हो तो आप एक एम लेके चलो कि थर्ड ईयर में मुझे गूगल के अंदर इंटर्नशिप करना है, वो भी उस डोमेन में इंटर्नशिप करना है जिसमें आप मास्टरी कर रहे हो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में। ये एक परफेक्ट पाथवे होता है। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद इस समर्स में आप कुछ अच्छा प्लान करोगे अपने लिए, मे बी द internship or the boot camps. Along the side, LearnCode Online is also offering some amazing internship and summer boot camp programs. So on the website, you can just check out the link and you can also apply for some great summer boot camps that we are offering. This is going to be a 45-day summer boot camp जिसमें हम लोग Python के भी boot camps है, बहुत सारे Android hacking काफ़ी चीज़ों के boot camp है, and you can also apply for the internship over here. And it's just not about LearnCode Online. आप कहीं से भी सीखो, but make sure जहाँ से भी आप सीख रहे हो पोर्टफोलियो आपका अच्छा सा स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए उसके अंदर। बिकॉज अगर मान लो आप सिर्फ बुक की सिर्फ जावा पढ़ रहे हो या लेट्स से आपने सिर्फ पाइथन पढ़ा, तो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या किया समर्स में, ये तो कॉलेज के अंदर भी हम पढ़ सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट दिस थॉट। अगर पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग नहीं हो रही है आपकी जिसमें आप एफर्ट्स दे रहे हो अपना, सो इट इज़ गोइंग टू हर्ट योर इंटर्नशिप समवेयर एंड मे बी योर फ्यूचर एज वेल। So just give it a thought, and that's it for today. See you soon again tomorrow.